और इस वक्त की बड़ी खबर, हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है और आतंक के मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। कई मामले चल रहे थे, मोस्ट वांटेड आतंकी है हाफिज सईद, दुनिया भर के आतंकियों के लिस्ट में टॉप पर रहने वाला हाफिज सईद लश्कर तैयबा का को फाउंडर और जमात उद दावा का चीफ, और लगातार जिसने पाकिस्तान से ऑपरेट करते हुए दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई, उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पाकिस्तान का एक पैतरा है, इस सजा को किस तरह से देखा जाए। सीधा रुख करती हूँ न्यूज रूम का, रमन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, इस खबर पे खुशी तो होती है कि पाकिस्तान ने देर से सही एक कदम तो आगे बढ़ाया, लेकिन इस कैसे लें इस सजा को। देखिए, मुंबई में आतंकी हमले का मुख्य किरदार निभाने वाला हाफिज सईद के बारे में अगर पाकिस्तान की कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि 10 साल की सजा होगी, क्योंकि वो आतंकवादियों का सरगना के नाम से जाना जाता है हाफिज सईद, और उनके ऊपर कई ऐसे मामले चल रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका तक में मास्टरमाइंड के नाम से जाना जाता है, और वहां से भी उनके ऊपर मामले चल रहे हैं और लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार अपनी छवि में बदलाव के लिए, छवि को बदलने की कोशिश या छवि को दिखाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद अब हाफिज सईद के संगठन पर यह आरोप लगाया गया है, या ये आरोप सिद्ध हुआ है कि 10 साल की सजा उनको सुनाई गई है, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने का उन पर आरोप है, और साथ ही साथ उनके कई जो खासम खास माने जाते हैं उनको भी सजा सुनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक भारत सरकार लगातार जो मुंबई हमले में उसकी भूमिका थी, जो जांच एजेंसी ने जो आरोप हाफिज सईद के ऊपर लगाए थे, और हाफिज सईद को पाकिस्तान से भारत को सौंपने की मांग कई लेवल पर हो चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री, विदेश मंत्री के स्तर पे भी ये मांग हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि पाकिस्तान की इस कोर्ट के फैसले के बाद क्या जो दबाव पाकिस्तान सरकार के ऊपर पड़ रहा है उसको ढकने की कोशिश तो नहीं है। जी बिल्कुल। और रमन, अगर हम देखें, वहां की जुडिशरी ने हमेशा बचाया है और वहां की सरकार ने तो बल्कि सेफगार्ड किया है हाफिज सईद का। अब हम ये इसे इस तरह से लेकर देखें कि एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान सरकार, जिस तरह से हर तरफ से दुनिया में लामबंद हो रहे हैं लोग पाकिस्तान के खिलाफ, के उनके जमीन से किस तरह से प्रायोजित होता है आतंकवाद। देखिए, पाकिस्तान की सरकार जो अभी इमरान खान की अगुवाई में चल रही है, उस सरकार पर दबाव काफी ज्यादा है, और इमरान खान को यह बात साबित करनी पड़ रही है कि जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, पाकिस्तान के ऊपर आरोप लग रहा है कि आईएसआई जिस तरीके से आतंकी संगठनों को मदद कर रहा है, और खास तौर पर भारत और अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है, उस मामले पर अमेरिका से लेकर कई दूसरे देश पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा चुके हैं और उन्हें कह चुके हैं कि आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनमें काफी तथ्य हैं। ऐसे में आज की इस घटना के बाद हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक वैश्विक जो दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद कार्रवाई करनी तो नहीं पड़ी।